हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट सबीरा और आज हमारे साथ है अभिषेक बजाज। सो अभिषेक, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बिरयानी। थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग इविक्शन, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब आपको टॉप 2 में, टॉप 5 में देख ही रहे थे। डिड यू एक्सपेक्टेड दिस कमिंग? नॉट एट ऑल। मैं तो ट्रॉफी जीतने ही गया था। ओके। मैं तो डे वन से लगा हुआ था, मैंने अपना दिल खोल के रख दिया था एंड मैंने अपने सारे इमोशंस दिखाए हैं। जी। चाहे कुछ हो, मैंने कुछ मैं आई वॉज बीइंग वेरी रियल इन द हाउस एंड आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट द कॉन्सेप्ट। आई स्टार्टेड लविंग द कॉन्सेप्ट इनफैक्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं वहाँ था एंड आई वॉज गिविंग माई 100%। और मैंने सब किया है वहाँ पे, दोस्तों का स्टैंड लिया, जो भी मतलब पॉसिबल था, जितना भी मैं कर सकता था। एंड आई वॉज बीइंग रियल, चाहे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने हो, उनको डिफेंड करना हो और दोस्तों के लिए खड़ा होना हो। बट बट प्रणीत से एक्सपेक्ट किया था जब उनको ऐसा डिसीजन दिया जाएगा तो वो आपका नाम लेंगे। इफ नॉट यू देन आप वो किसे करना चाहिए था एलिमिनेट? देखिए, वो ऐसी सिचुएशन अगर फरहाना होती, सेफ नहीं होती और नॉमिनेशन में तो डू यू थिंक फरहाना और नीलम को निकलना चाहिए था? यस, 100%। व्हाई, एनी रीजन बिहाइंड फरहाना को निकलना चाहिए? देखिए, फरहाना का सिंपल गेम है। वो ड्यूटी छोड़ देती है या और लोग अगर राइट जा रहे हो, वो कहती है मैं लेफ्ट जाऊंगी। दैट्स इट, दैट्स हर गेम, दैट्स इट। करेक्ट। आपके पास उसके पास सिर्फ एक इमोशन है, रिबेल। देयर इज नो अदर इमोशन। बट दिस होल शो इज अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट ट्रेड। आप अपने डिफरेंट इमोशंस दिखाते हो, डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं। प्यार के इमोशंस हैं, दोस्ती का इमोशन है, सिंपैथी का इमोशन है। आप कभी एम्पथाइज करते हो, कभी आप गलत हो सकते हो, कभी आप सही हो सकते हो। हर सिचुएशन में एक ही तरीके से चलना, आई थिंक दैट्स वेरी बोरिंग एंड दैट्स वेरी प्रेडिक्टिव ऑल्सो। प्रेडिक्टिंग बहुत ज़्यादा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो चीज़ों को। प्रेडिक्टेबल था और कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजाइज लगता है। और मुझे लगता है कि यार वो उसको जाना चाहिए था। एंड नीलम हैड नो इंडिविजुअलिटी। But as compared to Neelam, Fanana is more capable of doing so many things, and I think she should show more emotions. जी। वो एक तो वो blunt है, वो एक सही है कि वो on the face है, एटलीस्ट मैनिपुलेटिव नहीं है। करेक्ट, राइट। But she has a bad mouth. यस, वो तो अग्री कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दोनों जाने चाहिए थे। वेल, प्रणीत के लिए फरहाना ने ये कहा आपके निकलने के बाद कि उनका जो थ्रेट था उन्होंने बहुत आसानी से निकाल दिया, ऑप्शन मिला। तो डू यू थिंक प्रणीत आपको थ्रेट मानते थे या तानिया और कुनिका जी थ्रेट मानते थे आपको? बिकॉज आपके निकलने के बाद तानिया और कुनिका जी ने प्रणीत को बोला कि बैगेज मत लो, आपका डिसीजन सही था। डू यू थिंक दिस? दे आर वेरी मैनिपुलेटिव वहाँ पे जितने भी लोग हैं, खासकर ये लोग। और प्रणीत ऑफ कोर्स ही कुड सी कि आई वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि सलमान भाई ने भी बोला था अभिषेक छाया हुआ है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में कहा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू कॉन्टेक्स्ट, बट उनको पता था कि अभिषेक इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे बिकॉज I was being discussed on every weekend cover. Correct, right. And people were praising me also. There were other things also, but he could sense. In fact, everybody could sense कि I was getting stronger. We got the right time and मैं रिश्ते निभाता रहा, वो गेम खेल गया। So आपको लगता है कि वो ग्रुप आपके लिए बेहतर नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश करते थे, बट वो इविल नहीं थे जी। वो ठीक है, गेम में जैसे भी हो रहा था सबके पॉइंट ऑफ व्यूज क्लैश करते हैं। गौरव भाई थे, देन मृदुल था। सब हर सिचुएशन में अलग अलग होते हैं और किसी में अच्छाई होती है, किसी में बुराई होती है, और किसी में अच्छाई ज्यादा होती है, बुराई कम होती है। उनमें अच्छाई ज्यादा थी, बुराई कम थी एज कम्पेयर टू अदर पीपल, एंड वी हैड अ गुड टाइम। तो मुझे ऐसा नहीं, मलाल नहीं था। मैं ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं था, मैं दोस्त कहता हूँ, मैं कभी ग्रुप नहीं बोलता। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ग्रुप बोलते हो तो कहीं ना कहीं आप उनको बहुत सब्जेक्ट की तरह देखते हो, आप उससे बहुत स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो अपने रिलेशन, कहीं ना कहीं आप वोट्स की तरह देखते हो। तो मैं दोस्तों को दोस्त मानता हूँ या तो नहीं मानता, मैं ग्रुप नहीं देखता। ओके, वेल, आपके निकलने के बाद अश्नूर जब बहुत ज़्यादा रो रही थी तब वो फरहाना ने एक बात कहा कि पहली बार शायद से उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो फेक नहीं कर रही, वो एक्टिंग नहीं कर रही है, सच में उनका बॉन्ड बहुत रियल था और वो बहुत रो रही है वो, या रोई भी है। सो इस पे आपका क्या कहना है कि फरहाना की क्या एक ऐसी चीज़ थी जब इंसान होता है तब उसे रियलाइज़ नहीं होता, या निकल जाने के बाद उसे सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं? एक्चुअली वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल वर स्ट्रेटेजाइजिंग देयर रिलेशंस। तो सबको लगता नहीं कि कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं।
तो जब हर कोई स्ट्रेटेजाइज कर रहा है रिलेशन बिकॉज ऑफ द गेम, तो कहीं ना कहीं वो कैमोफ्लाज हो जाता है आपका, जो लोग रियल हैं ऐसे लोगों में, क्योंकि अच्छे लोग कम होते हैं, उनकी परसेंटेज कम होती है, बट जब सिचुएशन आती है तो आपको रियलिटी पता चलती है। करेक्ट, राइट। तो जब उसको देखा कि यार ये तो सब कुछ वो तो सब रियल हो रहा है, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था और इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, उनके दिमाग में कुछ और चीजें होंगी कि यार ये गेम के लिए हो रहा है, बट इट वाज वेरी ऑर्गेनिक, इट वाज वेरी रियल, एंड वी वर इमोशनल सपोर्ट टू ईच अदर, वी वर इमोशनली बॉन्डेड आल्सो एंड इमोशनली डिपेंडेंट। और सबसे अच्छी बात थी हम दोनों में कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैच करते थे, मॉरल वैल्यूज मैच करती थी, एंड वी कम फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड, वी बोथ आर पंजाबी, तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूज सेम हो जाती है, आप अंडरस्टैंड करते हो। और ऐसी जगह पे जहाँ लोग आपको गिराने में लगे हुए हैं एंड दे आर स्ट्रेटेजाइजिंग थिंग्स और षड्यंत्र कर रहे हैं, इतना आपको डेरिगेटरी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जो आपको समझता है, तो यू फाइंड पीस विद द पर्सन, राइट। वेल, आपको लगता है कि कुनिका जी अभी तक की जो टिकी हुई है, और जब जब उनका नॉमिनेशन में नाम आया है, उस वक्त एलिमिनेशन ही नहीं हुए हैं, सो आपको लग रहा है कि इस बार बिग बॉस बहुत ज़्यादा बायस्ड है, बिकॉज आपका एलिमिनेशन, बसीर का एलिमिनेशन, नाउ मृदुल का एलिमिनेशन, ये तीनों भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को निकालने के बाद लोग ये बोल रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड शो है, ये बहुत बायस्ड चल रहा है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट दैट्स फॉर श्योर कि जब कुनिका जी आई हैं नॉमिनेशन में, वो नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है, चाहे कुनिका जी हो जो कोई भी हो। मैं कहता हूँ नॉमिनेशंस अगर हो रही हैं तो कैंसिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस नॉमिनेशन के पीछे आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपके रिलेशन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और अगर आप वो नॉमिनेट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह उस इंसान को दे रहे हो। यस, एब्सोल्युटली। तो बहुत मुश्किल से आप चीजें होती हैं, आप अपने आप को बचाते हो, और पूरा गेम आप ऊपर नीचे होता है उससे। अब देखो यही हो रहा है अभी, मुझे लगता है नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। So do you think Big Boss इस बार बहुत biased रहे हैं? I don't know about that. So do you think live voting अगर होती, voting जब public voting के हिसाब से आप निकल पाते? जो बाहर ट्रेंड देख रहा हूँ तो मुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा है। Exactly, बसीर के टाइम पे भी यही हुआ था। So do you think अभी मृदुल भी बाहर आया है, so वो बाहर आ सकता है इतनी जल्दी? अभी ये क्योंकि मुझे उनका पता नहीं, बट मैंने जब अपना देखा तो मैं तो डे 1 से ट्रेंड कर रहा था। I had no मुझे उस बारे में नॉलेज ही नहीं थी कि इतना डे 1 से ट्रेंड कर रहा हूँ एंड वर्ल्ड वाइड नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा हूँ, एंड पीपल से आई एम क्रिएटिंग हिस्ट्री लाइक दिस कि ट्रेंड वर्ल्ड वाइड आप 5 नंबर पे आ रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज से मुझे फर्क पड़ता वोटिंग से, मुझे वोटिंग हाईएस्ट मिलती। सो मृदुल का भी ये है कि वो एलिमिनेट इस वजह से हुए क्योंकि घर वालों ने वोट किया है। क्या घर वालों को ऐसा लगता है कि वो पब्लिक वोटिंग से तो जा नहीं सकते, इसके लिए उसको घर की वोटिंग से निकालो? डू यू थिंक कि वो डिजर्विंग कंटेस्टेंट नहीं है रहने के लिए? देखिए जितने लोग वहाँ पे हैं वो सब डिजर्विंग कंटेस्टेंट हैं, तभी वो वहाँ पे हैं। सब एक अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, एंड रियल लाइफ में भी डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन करते हैं। तो इट्स एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ रियल लाइफ बिग बॉस। तो वहाँ पे जितने लोग हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब डिजर्विंग है। बट कौन उभर के आता है, कौन निकल के आता है, वो उनके हाथ में होता है। जी वेल, आपके और अशनूर के बॉन्ड को लेकर एक हैशटैग बना है अभिनूर। अशनूर ने आपको ये चीज क्लियरली बोला था कि उसको ऐसे आप लोग कुछ नहीं, आप लोग दोस्त हो, बट डू यू हैव एनी अफेक्शन? क्योंकि बाहर जो चीज हमें नजर आ रही थी दैट वाज टोटली डिफरेंट। सो अब आप किस तरह से इस चीज को क्लियर करना चाहोगे? क्लियर तब भी यही था, हम अच्छे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, एंड वी वर सपोर्टिंग ईच अदर। आपको जैसे मैंने बोला कि आप इतने क्योटिक माहौल में अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको समझता है तो आपको सुकून मिलता है। एंड ओवर देयर पीपल आर लाइक एनर्जी वैम्पायर्स, वी गाइस फॉर द एनर्जी चार्जर टू ईच अदर। तो वो आपको अच्छा लगता है, एंड और जो भी था वो सब ऑर्गेनिक था एंड रियल था। आपका एक अशनूर का और आपका एक मोमेंट था वो जहाँ पर आप रात में फराना से बात कर रहे हो और सबको ऐसा लगा कि अशनूर अभी हो गई है आपसे गुस्सा, और वो मोमेंट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट मोमेंट? देखिए मुझे लगता है ऐसा गुस्सा नहीं थी वो शी वाज कंसर्न अबाउट मी, क्योंकि मैंने उससे बोला था कि रात को मुझे नींद नहीं आ रही है, तो अगर उठी होगी तो बैठ जाइए, आ जाइए। तो वो सोने चली गई, बट उसको लगा वो देखने आ गई कि यार मैं सोया हूँ कि नहीं सोया। तो वहाँ पे फराना से मैं बात कर रहा था, तो आप भी कंसर्न हो गए थे ना वो कहीं गुस्सा ना हो जाए। अरे उसने ऐसा रिएक्ट करा क्योंकि लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं ना। यस, एंड आई हैव टू बी वेरी एंड आई केयर फॉर हर, तो दैट्स द रीजन आई वॉक अप टू हर। शी वाज फाइन, एंड मुझे भी नहीं लगा था, बट स्टिल आप जाते हो। करेक्ट, राइट, शी इज क्वाइट सिक्योर दैट वे। या
वेल तानिया मित्तल का जो भी आखिरी वीकेंड के बारे में जो भी हुआ, सो डू यू थिंक अभी दैट वाज स्टिल फ्लर्टिंग और कॉम्प्लीमेंट? देखो क्या होता है ना, कॉम्प्लीमेंट आप सबके सामने भी दे सकते हैं, राइट, एब्सोल्युटली, है ना, उसमें कोई झिझक होनी ही नहीं चाहिए। और उसको मैंने फर्स्ट वीक नॉमिनेट किया था क्योंकि वो प्रोवोकिंग थी, ठीक है, ये बोला था, और मैंने फिर डिस्टेंस मेंटेन किया था क्योंकि मुझे मैनिपुलेटिव लगी थी। बट शी हैज ऑलवेज बीन स्वीट एंड उसने कोई डेरिवेटिव वर्ड्स यूज नहीं करे, तो मैंने उसे कभी नॉमिनेट नहीं किया था क्योंकि शी वाज नो हार्म टू मी। बट और विद द टाइम शी हैज बीन कॉम्प्लीमेंटिंग मी प्राइवेट में, अलग से जब मैं मिलता था, बट सबके सामने वो मुझे इंसल्ट करने लग गई थी। इंसल्ट करने की उसने बहुत कोशिश की सबके सामने, एंड प्राइवेटली अगर आप मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, यू आर सेइंग यू आर द मोस्ट गुड लुकिंग गाय इन द हाउस, आई वांट टू डू फिल्म्स विद यू एंड ब्ला 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 व्हाटएवर, एंड आपको पैटर्न दिखता है, तो आई रियलाइज कि यार शी ये डबल इक्वेशंस हैं। तो मुझे वो डबल इक्वेशन समझ नहीं आई। हो सकता है आपके लिए वो फ्लर्टिंग वर्ड थोड़ा स्ट्रांग लगा हो, बट मेरे लिए उतना स्ट्रांग नहीं था। मुझे कॉल आउट करना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि लोगों को पता होना चाहिए। और जब मैंने ये बात डिस्कस करी, पीपल वर शॉक्ड क्योंकि शी वाज पोर्ट्रेइंग एन इमेज। करेक्ट, राइट। तो ये गेम का हिस्सा है, अगर कोई इमेज पोर्ट्रे कर रहा है तो मुझे कॉल आउट करना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि उसका गेम स्ट्रांग ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल वी ऑल आर कंटेस्टेंट। राइट, राइट। कि वो सबके सामने दिखा रही है शी इज नॉट विद मी, बट प्राइवेटली शी वांट to be around me and want to be friends with me, तो उस तरीके से मैंने बोला था वो। जी जी जी। बट वीकेंड के बारे में जितना भी और उसने फरहाना को ये भी बोला था कि अभिषेक जब अश्नूर से अलग होगा हम उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे इंटेंशन लगी थी कि वो फ्लर्टिंग कर रही है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, बार बार हाथ पकड़ के बात करना, मुझे लगा यार, और मैंने उसको एम्ब्रेस किया था, थैंक यू भी बोला था, और तब तक कॉल आउट नहीं किया जब तक वो सबके सामने इंसल्ट नहीं कर रही थी। और पैटर्न पकड़ने में आपको टाइम लगता है। यस यस, एब्सोल्युटली। बट जो भी वीकेंड के बारे में हुआ, उससे आप क्या जस्टिफाई हो जिस तरह से सलमान सर ने सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दिया, या सारी चीज़ें रिवील करी, या आपकी चीज़ें, आपकी गलतियाँ या उनकी गलतियाँ बताई, तो आपको ऐसा लगता है कि दैट इज ओके? मतलब देखो, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, और मुझे लगता है अगर आप सबके सामने इंसल्ट कर रहे हो किसी को, तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन है, रादर देन सेइंग कि कोई फ्लर्ट कर रहा है। एंड और मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने वो सुना, मैंने वो समझा भी, वो उनको वो फ्लर्टिंग वर्ड थोड़ा स्ट्रांग लगा। और मेरा जो बिगर उसकी पिक्चर थी, बिगर मीनिंग था, वो लोगों तक पहुंच गया। करेक्ट। कि मेरा कहने का मतलब क्या था, कि वो डबल इक्वेशन रख रही है। जी जी। तो जो गेम के लिए सही नहीं था। ओके, वेल, आपको पूरे घर वालों ने एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स आपको बेल बुद्धि का टैग दिया। डू यू थिंक क्या वो आपके लिए सही है? बिकॉज एक जगह पर आपको फरहाना भी कहती कि आप बड़े साफ दिल इंसान हो, कुछ लोग आपसे आके बातें भी शेयर करते हैं, हंसी मजाक भी आपसे किया। सो ये दो चीजें आना, डू यू थिंक दैट इज राइट? देखिए क्या होता है, व्हेन यू कैन नॉट बीट द एनिमी, यू ट्राई टू ड्रून द रेपुटेशन ऑफ द एनिमी। राइट। And they were trying that only, क्योंकि I was uncontrollable. They could see I was getting stronger. So that's the reason they were giving me such adjectives. And I was playing very smartly. अगर वो मुझे कह रही मैं लूपहोल्स ढूंढ रहा हूँ, तो लूपहोल्स वही ढूंढ सकते हैं जिसको गेम पूरा समझ आ रहा है। उसमें से लूपहोल्स ढूंढोगे। जब आपको गेम ही समझ नहीं आता तो कैसे लूपहोल्स ढूंढोगे आप? तो they were trying to use these derogatory words to ताकि मेरा ये जो गेम है थोड़ा वीक हो जाए। मुझे लगता है कि उन्हें कॉल आउट भी करना चाहिए था जी। जब जैसे बाकी लोगों को नेम कॉलिंग के लिए कॉल आउट कर रहे हो, उन्हें भी करना चाहिए था। बट मुझे फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि मुझे अपने बारे में काफी पता है। और आई डोंट सीक पीपल्स वैलिडेशन, कि मैं आधा ग्लास भरा हुआ देखता हूँ, खाली नहीं देखता। तो जहाँ तारीफ होती है, आई वाज ओके विद दैट। वेल, गौरव के साथ ऐसे क्या हुआ था, जो आपका कनेक्शन, मतलब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बैठ नहीं पाया, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि आप और अश्नूर उनके पीछे बात करते नजर आए, और प्लानिंग प्लॉटिंग की भी अगर बात हो तो आप उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं रखते थे। सो ऐसी क्या हो गई चीज़ें जो आप दोनों को अपना खुद का डिसीजंस लेने पड़े? क्या ऐसे वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रहे थे, या आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुआ? देखिए क्या होता है ना, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत डिफरेंट थे, मेरे डिफरेंट थे, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत क्लैश करते थे। दैट्स द रीजन वो लोगों को फ्रिक्शन दिखता था। अदरवाइज ही इज अ नाइस पर्सन। और बट गेम में आपको कॉल आउट करना पड़ता है, किसी का गेम कौन कैसे खेल रहा है। मुझे लगता था बहुत सेफ चल रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डर रहे थे अपने रियल इमोशंस दिखाने के लिए, क्योंकि आराम से बैठ के गेम देखना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, प्लेइंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो जब आप गेम में होते हो तो आपके इम्पल्सिव रिएक्शंस आते हैं, आप आराम से
ऑडियंस बैठ के अगर क्रिकेट मैच देख रही है तो वो बहुत जजमेंट रख सकती है, बट जब जो पिच पे खेल रहा है उसको पता है कि उसको कितने जल्दी उसको रिफ्लेक्सेस दिखाने हैं, कितनी जल्दी उसको डिसीजंस लेने हैं. दैट इज अ मोर डिफिकल्ट गेम. तो वो मैं उस चीज को लेके कॉल आउट कर रहा था क्योंकि सबका गेम है ये, बट एज ए पर्सन ही इज अ नाइस पर्सन. तो उससे और एक हमने वो बॉन्ड शेयर करा है, बट गेम तो गेम है ना. अभी आपको तो लोगों का गेम डिकोड करना पड़ेगा. करेक्ट, राइट. वेल, आपने जब भी जैसे मैं अभी गौरव की आपको बात करी कि आप पीछे बात, लेकिन आपने कभी भी ऐसे फ्रंट पे जाके उनको बोला क्यों नहीं कि नहीं मुझे आपकी ये डिसीजन से मैं अग्री नहीं हूँ, मैं अपना मैंने बहुत बार बोला. ओके, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जो मैं उनके पीछे बात करूँ कि मैंने फेस पे बात ना करी हो. बोला मैंने उन्हें हमेशा, ऐसा कभी नहीं हुआ. नेवर. सो डिड ही अग्री? उनको अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू एग्री करने का मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे बताना बहुत जरूरी है, कॉल आउट करना जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट. वेल, जब आपको और आपकी एक्स के बारे में जब बहुत सारी चीज़ें आ रही थी बाहर, व्हाट वाज द रीज़न, लाइक आपको ये नहीं बताना था आपकी एक्स वाला, जब पूरा घर नॉमिनेट हो गया, फिर उसके बाद नॉमिनेशन के बाद जब असेंबली रूम से लोग बाहर आते हैं तो फिर आप एकदम से एग्रेसिव होकर जब आप बात करने लगे थे फरहाना से, सो लोगों को लगा कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहे हो, आपको ऐसे नहीं होना चाहिए था कि ठीक है आपकी वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया है, नाउ यू शुड कीप क्वाइट. सो आपको लगा था वहां पर कि आपको अभी थोड़ा सा क्वाइट होना चाहिए, जैसे गौरव बोल रहे थे आप थोड़ी देर चुप हो जाओ, थोड़ी देर चुप हो जाओ. नहीं, आई टोटली डिसएग्री विद हिम. मुझे इनफैक्ट उस सिचुएशन में मुझे पता चला कौन मेरे साथ था कौन नहीं था. There were people who tried to eliminate me. It was not just a nomination. It was an elimination among us, like me and Ashnur. एक तो जाएगा. Correct, right. ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि कौन एलिमिनेट कर रहा है, कौन मुझे सेव कर रहा है. तो जिन्होंने मुझे सेव करने की कोशिश की, जिन्होंने मेरा स्टैंड लिया, उनको मैंने जाके सॉरी बोला. आई वॉज ग्रेटफुल और मैंने उन्हें थैंक यू बोला. तो उनके साथ मैं शांत था. बट जो लोग जो मुझे एलिमिनेट कर रहे हैं, आई हैव टू कॉल देम आउट. उनको मैं क्यों बोलूंगा, मैं उनके सामने क्यों शांत रहूंगा, क्योंकि उन्हें डिसीजन भी उनसे स्टेप बाय स्टेप लिया था कि आप इसने नॉमिनेट करना चाहते हैं कि नहीं. उन्होंने कहा हम करना चाहते हैं, सिर्फ इन दोनों को नॉमिनेट करना चाहते हैं. वो टाई हुआ. उसके बाद जब टाई हुआ तो मृदुल से पूछा गया कि आपका क्या डिसीजन है. उसने कहा मैं सेव करना चाहता हूँ. उसके बाद आया कि पूरा घर नॉमिनेट हुआ. तो मतलब जो फर्स्ट उनका रिएक्शन था उनका था उन 6 लोगों का कि इन्हें एलिमिनेट करो, नॉमिनेट करो. तो उनको मैं क्यों सॉरी बोलूं, उनके आगे मैं क्यों शांत रहूं. मुझे तो पता चल गया ना कि मेरे कौन मुझे एलिमिनेट करना चाहता है, कौन मेरे अगेंस्ट है. तो मैं क्यों शांत रहूंगा. आई हैव टू कॉल देम आउट. राइट, दैट वाज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, वही तो मैं कह रहा हूं, कोई डर के खेलता है, कोई ऑन द फेस होता है, फ्रंट फुट पे खेलता है. करेक्ट, राइट. वो थोड़ा डर रहे थे कि यार आ जाएगी बात, लड़ लेंगे तो बस चढ़ जाएंगे. कोई बात नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूंगा मैं उनके आगे, अगर दब के खेलूंगा तो वो दबाएंगे. बराबर, राइट. तो वही होता है. वेल, जब आपकी एक्स की बात आई थी, सो बाहर भी एक चीज चली थी कि आपने चीट किया था, और दैट टाइम यू वर डेटिंग डोनाल्ड आल्सो. सो इज दैट ट्रू? और बाकी जितनी भी अभी बातें आई है, लाइक आपने पहले, आपका डिवोर्स होके काफी वक्त हो गया है, बहुत साल हो गए, अब तक का वो सारी चीजें नहीं निकली. अब निकलने का रीजन क्या हो सकता है? देखिए क्या होता है, जब आप ऐसे मुकाम पे होते हैं, जब आप राइज कर रहे होते हैं, और यहाँ पे पहुंचने की मैंने बहुत मेहनत करी है. इट हैज हैपेंड ग्रेजुअली. मैंने एड्स करी, फिर टेलीविजन किया, फिर मैंने फिल्म्स करी, देन आई हैव कम टू दिस हाउस. ठीक है, और यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम फेम मिलता है. ठीक है, आपका सोशल स्टेटस और बढ़ता है. तो देयर आर पीपल हु ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट सोशल स्टेटस. वी कॉल देम सोशल पैरासाइट्स. एंड और उस फेम को वो इंस्टेंटली पाना चाहते हैं. मैं सालों की मेहनत कोई इंस्टेंटली ले, वो चाहते हैं. ऐसे लोग हैं ना, दैट्स द रीजन दे कम आउट एट दिस टाइम. जब जो चीज़ हो चुकी है, जो म्यूचुअली हम अलग हो चुके हैं सालों पहले, आपको तब बात करनी चाहिए, और उससे पहले करनी चाहिए थी. जब हो चुका है, सब डन एंड डस्टेड है, तब आ रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए उनके इंटेंशंस क्या है. बट और मुझे लगता है कि ये चीजें लोगों को एनकरेज करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वी ऑल शुड सेट एन एग्जांपल कि ये चीजें अवॉइड होनी चाहिए. बिल्कुल, बट आप उनसे बात करने की इस बारे में कोशिश करोगे? मैं क्यों करूँ, बिकॉज़ दैट वाज म्यूचुअल. तो फिर लॉन्ग ईयर मैंने आज तक मिला नहीं, मैंने शक्ल भी याद नहीं है, मैं मुड़ के नहीं देखता. सो एक बार जो फेमिंग योर कैरेक्टर नाउ पास्ट, अभी देखो क्या होता है ना, रियल लाइफ में कैमरास नहीं है. बिग बॉस में तो थे, बिल्कुल, वहां पे तो रियल सिचुएशंस है. लोग कनेक्ट करते हैं कि क्या होता है. जब मैं दोस्तियां निभाता हूँ तो प्यार के लिए तो जान उठा सकता हूँ. तो वही चीजें आपको इग्नोर करना चाहिए, ऐसी चीजें.
बट उन्होंने आप एक इंस्टेंस पे रोए भी थे, यू नो आप और अश्नूर बैठे थे और आप थोड़े से इमोशनल हो गए थे वहाँ पर। उनका एक और एक यू नो स्टोरी आता है, पोस्ट आता है कि हिस्ट्री वापस से एक बार रिपीट की जा रही है। सो डिड यू एक्सेप्ट दिस लाइक हिस्ट्री? आई थिंक वी शुड इग्नोर हर। हमें पता है किसी की क्या इंटेंशंस है, वी शुड इग्नोर हर। वेल फरहाना और गौरव की अगर मैं बात करूँ, वो टीवी स्टार्स वाला जो इंसिडेंट हुआ था, सो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि आप अश्नूर यू नो आप भी एक्टर्स हो, आपने भी टीवी किया है, सो आप लोग भी यू नो गौरव के साथ स्टैंड लोगे। मैंने लिया है वहाँ पे। हाँ, मैंने बोला वो कुएं के मेंढक हैं, उनको नहीं पता तो क्या करे। किसी के वजूद को आप क्वेश्चन करोगे तो हम आवाज उठाएंगे, और हमने उठाई है, हमने उसे बोला है। अभी क्या होता है, गौरव भाई अगर अपना स्टैंड ले रहे हैं और हम भी ले रहे थे, ऐसा नहीं है, बट एक इंसान को अगर बोला है तो उसको लेट द पर्सन टेक हिज स्टैंड। बट ये 2-3 बार उन्होंने शायद से 2 बार बात कर ली। एक बार तो ये बोला था कि मैं टीवी नहीं थिएटर में ही ठीक हूँ, फिर उन्होंने बाद में मेरे सामने ये पियानो वाले सीन पर बोला था। मेरे सामने नहीं बात हुई होगी। जो बात मेरे सामने होती है वी कैन टेक द स्टैंड, और मैंने स्टैंड लिया है। ओके, नहीं दिखाया क्या? नहीं, वहाँ पर नहीं दिखा था। जब वो खुद लड़ रहे थे, जब उन्होंने बोला कि हाँ मैं टीवी का सुपरस्टार हूँ, तब मैंने ये भी बोला है कि उसके लिए स्पॉट दादा भी स्टार है, उसके आगे तो मैंने ये बोला है। आई डोंट नो, ये सारी चीजें शायद मैंने ये बोला है वो कुएं के मेंढक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो क्या करो। किसी ने इतना टाइम दिया है, इन्वेस्ट किया है, 20 साल दिया इंडस्ट्री को, और अगर आपको नहीं भी लगता, यू शुड बी क्वाइट अबाउट दैट, यू शुड बी रिस्पेक्टफुल। बट आप डोंट यू थिंक कि फरहाना यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा, वो भी तो टीवी पर ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वहाँ पर लोगों को टेलीविजन से एवरीवन, इट्स अ लर्निंग, इट वाज अ लर्निंग फॉर मी। करेक्ट, राइट। बट डू यू थिंक वो उनका स्टेटमेंट आना बहुत सही है? बहुत सारे उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं। होना चाहिए, वन शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है। कोई भी मीडियम हो, आपसे जनता जुड़ती है, और जब आपको पसंद करती है तो वो आपको आगे भी लेके जाती है। यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। कुनिका जी की मैं बात करूं कि कुनिका जी ने आपकी मम्मी के बारे में जो आपने नेगेटिव बोला था, तो उन्होंने कुछ और चीज ले लिया और फिर उन्होंने श्राप भी दे दिया। सो हाउ डू यू सी हर, मतलब अभी वो जिस तरह से है गेम में, सो डू यू थिंक वो डिजर्विंग है अब तक का? मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्विंग है, क्योंकि शी इज डिकाउटेड एंड वो कहीं ना कहीं अपना एज कार्ड प्ले करती हैं, और बहुत ही वो ना हर ग्रुप में जाती है, उनके सीक्रेट्स लेती है। शी इज़ लाइक अ ट्रोजन हॉर्स फॉर हरसेल्फ। तो वो ग्रुप्स चेंज करती रहती है, उनके इन्फॉर्मेशन लेती हैं हर जगह जाके, और उनका सिर्फ किचन पॉलिटिक्स है, देयर इज नथिंग एल्स। और किसी को ऐसी ऐसी बातें बोलना, पीछे से बात करना, इतने ऐसे कमेंट पास करना, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा इस चीज़ को संभाल के रखना चाहिए था। दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड वेरी शेमफुल एक्ट टू बी ऑनेस्ट। शी इज़ वेरी डिकाउटेड, एंड उनको मुझे लगता है कि मैं बहुत मदरली फिगर देखता हूँ, कहीं ना कहीं आपके मॉरल वैल्यूज आगे आते हैं। आप उस लेवल तक बात नहीं कर सकती जो आप बाकी कंटेस्टेंट से बात करते हो, जिस तरीके को आप उन्हें ट्रीट करते हो। उन्होंने मुझे टास्क में धक्के भी दिए हैं, फिजिकल हुई हैं, एंड दैट कम्स अंडर फिजिकल वायलेंस। अगर कोई और कंटेस्टेंट होता तो वो तो इशू रेस कर सकते थे। अब मैं वाइल कुकिंग ऑल्सो, उन्होंने मेरे पीछे गर्दन पे घूसा मारा था, पंच मारा, तो मैंने देखो शायद नहीं दिखाया जो भी है। तो शी वाज लाइक दैट, एंड आप नहीं बोलते क्योंकि वो मदरली एक एजेड है। उनको लगता है कि अगर हम उनकी बात नहीं सुने तो वो बहुत उन्हें ऐसा लग जाता है। और ये कोई वृद्ध आश्रम नहीं है, ये इट्स अ बिग बॉस हाउस, एवरीबॉडी इज इक्वल। तो वो उनको समझना चाहिए, एंड आई थिंक इस पे सबको सब समझ आ रहा है कि कौन क्या कैसा कर रहा है। हाउ डू यू सी अमाल, मतलब वो एक लेगेसी लेकर आते हैं, वो लेगेसी की बात करते हैं, बट वहाँ पर आके वो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाउ डू यू सी हिम? इनफैक्ट अभी जो लास्ट टास्क हुआ था, उन्होंने शहबाज को इशारा भी किया था कि अभिषेक को आउट करने के लिए। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस? देखो, अमाल का बैड माउथ तो है जी, और उसको उसके लिए कॉल आउट भी किया गया है, और उसने मुझसे उस चीज़ के लिए सॉरी भी मांगी है, एंड मैं थोड़ा लेट गो भी किया है। एंड आई फेल्ट रियली बैड व्हेन हिज डैड केम ऑन द शो। मैंने उससे पर्सनली जाके बात की, मैंने कहा अमाल, यहाँ हम इज्जत कमाने आए हैं, हमने इतनी मेहनत करी है, नाम बनाया, तो नाम को हम बढ़ाने आए हैं, तो लेट्स बी कॉर्डियल, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार किसी की इतने सालों की मेहनत सिर्फ 2-3 महीने के शो की वजह से खराब हो। तो उसके बाद थोड़े हम कॉर्डियल हो गए थे, बट कंटेस्टेंट है, वो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, सिचुएशनल है सब चीज़ें। वो बैड माउथ तो है, एंड उसमें आप उसके बाद आप कह रहे हो कैप्टनसी टास्क में जो उसने किया, शहबाज था, उसका अपर हैंड था, एंड ही न्यू आई वाज इन द नॉमिनेशन लिस्ट, तो उसने वो ट्राई किया जीतने का। दैट इज ओके, गेम है, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, लोग फेयर अनफेयर होते हैं,
मुझे उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और उस टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे कैप्टेंसी टास्क में मैंने देखा था कि वो अश्नूर को फंसा रहे थे और नीलम को बचा रहे थे। Yes. नीलम भी नॉमिनेटेड थी, अश्नूर भी नॉमिनेटेड थी। तो मैंने लेन स्विच करी और मैंने देखा कि उन्होंने उसको फंसा लिया। अमाल का भी पैर उसके बॉक्स में था, कुनिका जी का भी बॉक्स में था। तो मैंने आई थॉट कि यार नीलम को कैप्टनसी से निकालना होगा, नहीं तो ये कैप्टन बन गई तो रुक जाएगी। और मेरे पास मेरा ब्लॉक भी था, तो आई सैक्रिफाइस माय कैप्टनसी फॉर अश्नूर। तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा कि उसने इशारा किया नहीं करा। दैट वाज माय डिसीजन टू सैक्रिफाइस माय सेल्फ एंड दैट्स हैपेंड आल्सो। आई एम रियली ग्लैड कि उसको मैंने बोला तुझे लेके डूबूंगा और लेके डूबा यार, पता नहीं क्या बोला मैंने, लेके ही डूबा लिटरली। कबूलियत का दिन या टाइम था। लास्ट 2 सवाल में जाना चाहूंगी। फरहाना ने जब भी कुनिका जी को पहले बोला तो उनके बेटे को बुलाया गया, फिर अमाल को इतना इंस्टिगेट किया कि उनके डैड को बुलाया गया। बट उनके बाहर दोस्त जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो बीमार होता है उन्हीं को डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। मतलब अमाल और कुनिका जी वो दोनों बीमार हैं, ना ही तो फरहाना। डू यू थिंक वो इतने लेवल पर इतना पोक कर देती कि वो सामने वाला अपना खुद का भी लेवल भूल जाता है और फिर वो उसी लेवल पर आ जाता है? देखिए जो फरहाना है ना जी, वो ब्लंट है जी, एंड शी हैज आल्सो बैड माउथ। तो उसका गेम सिंपल है कि मैं ड्यूटी नहीं करूंगी, आप बोलोगे राइट तो मैं बोलूंगी लेफ्ट। या करेक्ट। उसका इतना ही गेम है, उसके अलावा उसका गेम है नहीं। आई थिंक उसको हैंडल करना आना चाहिए। कितनी बार मेरे साथ हुआ है एंड शी वेंट क्वाइट, राइट, एंड उसके बाद शी ट्राइड टू बी फ्रेंड विद मी इनिशियली आल्सो। तो मुझे लगता है वो ब्लंट है, एटलीस्ट वो ऑन द फेस है। बाकी लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं। तो मुझे ठीक है, अभी क्या कर सकते हो इसका। हर किसी का हर टाइप के अलग अलग लोग हैं। वो जो बिग बॉस हाउस है वो एक्सट्रीम वर्जन है लाइफ का। वहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, डिफरेंट जो आपको लाइफ में मिलते हैं, जो आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हो। और सिचुएशंस आप कैसे निकलते हो वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। राइट। तानिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? लोगों ने जिस तरह से उन्हें डिकोड किया है, क्या वो उनका डिकोड करना वो सही है, या उनकी नीलम की और फरहाना की दोस्ती की बात करूँ तानिया के साथ, आपको नहीं लगता कि तानिया ने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से नीलम को भी इस्तेमाल किया और अब वो फरहाना के कंधे चढ़कर लोगों के ऊपर हावी हो रही है? 100% हावी तो नहीं होगी मुझे लगता है। Okay. People are very smart enough. They have understood her game. She is very dramatic. She is performing her scenes. She has created her own daily soap. Okay. Over there उसके tracks चल रहे हैं हर कैरेक्टर के साथ। सबको कोई ना कोई रिश्ता दे रखा है। तो उसके अपने ट्रैक्स होते, किसी का बनती है फिर उसका तोड़ लेती है। तो बहुत कन्वीनियंट तरीके से चल रही है। बट उसको ये समझ नहीं आता कि कैमरे यहाँ पे एक्शन और कट नहीं है जी। जो एक्शन और कट में आप कैरेक्टर छोड़ भी देते हो, कैमरा पकड़ लेता है। तो वो ऑडियंस को समझ आ जाता है। मैं फैंस को बस यही कहूँगा, बढ़िया बंदा है हुड पे, बाकी सब ठुड पे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।